वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र में वस्तुओं के रखरखाव, दिशा आदि के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि अगर वास्तु के नियमों का सही से पालन किया जाए तो आप दिन दोगुना रात चौगुन तरक्की करते हैं। वहीं अगर वास्तु दोष आप पर हावी हो जाए तो आपका सुखी जीवन तबाह हो सकता है और लाख परिश्रम के बाद भी आपको सफलता प्राप्त होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है या आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो वास्तुशास्त्र में इन दोषों के उपायों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें से एक है नमक का टोटका। तो चलिए जानते हैं इन टोटकों के बारे में। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है तो इसके लिए आप घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। तंत्र शास्त्र में घर की दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग जाती है तो हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बचे रहते हैं। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि अगर हम किसी कांच के बर्तन या कटोरी में 4-5 लोग के साथ थोड़ा सा नमक डालकर घर के किसी कोने में रख दे तो इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और घर के हर काम में सफलता भी मिलती है। घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। तंत्र शास्त्र में घर की दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। कुंडली में राहु केतु दोष है तो आपको हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशहाली आती है। नमक के 9 प्रयोग दिलाएंगे हर संकट से मुक्ति। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक ही आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ खाद्य पदार्थों में उपयोग हेतु नमक के प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम तो नमक के ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बल्गेरिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। तारांकन, भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखे। तारांकन, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाएं, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकते हैं। नमक उसी का खाएं जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो।
सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वारकर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मिला जुला वास्तुदोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर न फेंकें। नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह कलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयनकक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें।